मुद्दे पर बात करेंगे। सबसे पहला मुद्दा होगा नियमावली 2020 के संशोधन की बातें। दूसरा महत्वपूर्ण बात कि आखिर बदलाव चयन की प्रक्रिया में क्या की गई है। सितंबर में हमने लिखा है 7वां चरण 1 लाख सीटों पर बीए प्लस बीए डिवाइडेड बाई 2 एसटीईटी मार्क्स। यही सारे मुद्दे पिछले 6 महीने से आप लोगों के सामने घुमाए जा रहे हैं, घूम नहीं रहे हैं, क्योंकि कई लोगों ने अपने स्तर से ये प्रयास किया है कि लोगों को गुमराह किया जाए और वो बीड़ा उन्होंने उठाया है। याद कीजिए जब रजनीश कुमार न्यूज 18 के पत्रकार महोदय के माध्यम से जब एक बात निकल करके आई कि 7वां चरण जो है वो बदलाव के साथ होगा, उस समय हमने अनुमानतः जो बदलाव हमने बताई थी, सबसे पहला बदलाव हमने बताया था, अगर आपको याद होगा, कि रिक्रूटमेंट बोर्ड की बातें। दूसरा महत्वपूर्ण बात हमने बताया था आपको कि मुखिया जनप्रतिनिधियों की जो स्वायत्ता है उसको कम करना, उनके अधिकार क्षेत्र को कम करना, नियोजन इकाई की स्वायत्ता को बरकरार रखते हुए रिक्रूटमेंट बोर्ड के माध्यम से सेंट्रलाइज तरीके से बहाली जो है आगे बढ़े, और चौथा ऑनलाइन रूप से प्रोसेस को आगे बढ़ाना। ये 4 महत्वपूर्ण बदलाव हमने बताया था। आज के अखबारों ने बहुत सारी जो क्लैरिफिकेशन है इस मुद्दे पर वो कर रखी है। आपको हम उस बिंदु को, उस अखबार को दिखाते हैं। भास्कर का ये खबर है, आप लोगों ने भी अगर देखा होगा, समझा होगा, तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण बातें लिखी गई हैं। आप अगर देखेंगे तो स्कूली शिक्षकों की भर्ती जो नियमावली है उसमें बदलाव करेगी सरकार, ये बातें स्पष्ट कर दी गई हैं। और 2 बड़े बदलाव, कौन से 2 बड़े बदलाव हैं आप देख सकते हैं कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से मुखिया, प्रमुख और मेयर जैसे जनप्रतिनिधि बाहर होंगे, जो बात हमने पहले भी आपको बता रखी है। पूरे खबर को पढ़ते हैं, सारी बिंदु स्पष्ट हो जाएगी। पूरे खबर को आप अंत तक जरूर देखें, बहुत महत्वपूर्ण है, चूंकि हाई स्कूल की बातें हो रही हैं और हाई स्कूल में 32,714 पदों पर अभी छठे चरण की जो प्रक्रियाएं चल रही हैं वो जुलाई में समाप्त हो जाएगी। और जैसे ही जुलाई में ये प्रक्रिया समाप्त होती है, अगला जो बहाली होगा वो 7वां चरण को होगा, जिसको लेकर के 80,000 से ज़्यादा जो क्वालिफाई स्टेट 2019 के अभ्यर्थी हैं वो इंतजार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ऑनलाइन लिए जाएंगे आवेदन, अलग अलग नियोजन इकाई में आवेदन देने से मिलेगी निजात। पहली बात, जो ऑनलाइन प्रोसेस की बात हमने की थी, ऑनलाइन आवेदन अब लिए जाएंगे, अलग अलग नियोजन इकाई में आवेदन की प्रक्रियाएं नहीं होंगी, ये बात अब स्पष्ट हो चुकी है। बिहार में शिक्षक नियोजन की नियमावली बदलेगी, आवेदन लेने और चयन दोनों ही प्रक्रिया में बदलाव होगा। आवेदन लेने की प्रक्रियाओं में क्या बदलाव होगा, पहले ऑफलाइन तरीके से आवेदन लिया जाता था, अब ऑनलाइन तरीके से आवेदन लिया जाएगा। पहले हर नियोजन इकाई में डाक के माध्यम से आपको आवेदन देना पड़ता था, अब क्या होगा कि एक ही जगह पर अगर आप आवेदन दे देंगे तो वो सेंट्रलाइज तरीके से आपका आवेदन स्वीकार कर लिया जाएगा, अलग अलग नियोजन इकाई में आवेदन नहीं देना पड़ेगा। दूसरा, चयन की प्रक्रिया। चयन की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण बदलाव है, पहले चयन की प्रक्रिया में मुखिया, जनप्रतिनिधि, मेयर, जो भी जनप्रतिनिधि होते थे उनकी भूमिका होती थी, चाहे वो जिला परिषद अध्यक्ष हो, मेयर हो, मुख्य पार्षद हो आदि की अब कोई भूमिका नहीं है। ये प्रक्रिया चयन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव है, जिसकी बातें हमने की थी। शिक्षा विभाग अब शिक्षक भर्ती बोर्ड, यहां पर आप देखिएगा स्पष्ट रूप से यहाँ उल्लेख कर दिया गया है कि शिक्षा विभाग जो है अब शिक्षक भर्ती बोर्ड के माध्यम से शिक्षकों की बहाली के प्रस्ताव को अंतिम रूप दे रहा है, और इसके तहत आवेदन भी अब हर नियोजन इकाई में देने के बजाय सेंट्रलाइज व्यवस्था होगी। इस लाइन, इस पैराग्राफ में सब कुछ समाहित कर दिया गया है, जो महत्वपूर्ण बदलाव आवेदन देने की प्रक्रिया में और चयन की प्रक्रिया में। आवेदन की प्रक्रिया में एक बार और स्पष्ट रूप से सुन लें, अब आवेदन ऑफलाइन ना होकर ऑनलाइन होगा, सेंट्रलाइज तरीके से आवेदन होगा, हर नियोजन इकाई में आवेदन नहीं होगा। और दूसरा, चयन की प्रक्रिया में जो महत्वपूर्ण बदलाव है कि मुखिया, जो जिला परिषद अध्यक्ष हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनकी भूमिका जो है वो समाप्त की जाएगी। अब रिक्रूटमेंट बोर्ड के माध्यम से, यानी कि शिक्षक भर्ती बोर्ड के माध्यम से बहाली आगे होगी और उसके तहत आवेदन लिए जाएंगे, और वो भी सेंट्रलाइज तरीके से लिए जाएंगे। आप लोगों ने इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद यहां तक समझ लिया होगा। आगे देखिए कि सबसे बड़ी बात यह है कि इन बदलावों को शिक्षा विभाग हाई स्कूल में जल्द ही शुरू होने वाले 7वें चरण की शिक्षक बहाली में ही लागू करने की तैयारी कर रहा है, यानी कि अभी जल्द, यानी कि तुरंत अब हाई स्कूल की जो बहाली 7वें चरण की शुरू होगी उसी में ये प्रक्रियाएं लागू होंगी। और इधर अगर आप देखेंगे तो सितंबर से होने वाले 7वें चरण की भर्ती में ही लागू की जाएगी नई व्यवस्था। यहाँ पर क्लैरिफिकेशन एक तरीके से अखबार ने डेट का भी कर दिया सितंबर, क्योंकि 28 जुलाई तक जो है, यानी कि जुलाई पूरा मान लीजिए आप, जुलाई में जो है आपको प्रक्रिया छठे दौर की समाप्त हो रही है। और जैसे ही छठे दौर की प्रक्रिया समाप्त होती है, सीटों का रिकैलकुलेशन होगा, हर जिले से मांगा जाएगा जो शिक्षक जो मृत हैं, सेवानिवृत्त हैं या अन्य कारणों से जो सीटें खाली पड़ी हैं, बैकलॉग सीटों को रिकैलकुलेट किया जाएगा, तब जाकर नई वैकेंसी निकाली जाएगी। उसमें आपको महीने 2 महीने का समय लग सकता है, इसलिए यहाँ पर आपको सितंबर की बातें यहाँ पर की गई हैं। इसके पहले यहाँ पर आप आ जाइए, इसके लिए सबसे पहले उच्च और उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों की जो नियमावली है 2020, उसमें संशोधन किया जाएगा। वर्तमान में अलग अलग नियोजन इकाई के माध्यम से मेधा सूची और चयन की प्रक्रिया जो है वो पूरी की जाती है। इसमें कई बार योग्य अभ्यर्थी भी चयन से वंचित रह जाते हैं। अब जो है मुखिया जनप्रतिनिधियों की जो अधिकार है उसे समाप्त कर जो हर नियोजन इकाई में जो आपको आवेदन देना पड़ता था वो भी अब समाप्त होगा। सेंट्रलाइज तरीके से अब एक ही बार मेरिट लिस्ट बन जाएगा, कहीं भी आपको हर जगह आवेदन देने की बातें नहीं है, और इसके अलावा कोई बदलाव नहीं है। अब नीचे के पैराग्राफ में अगर आप आ जाएंगे तो आप यहाँ देखेंगे जो सितंबर की जो बातें हैं कि 7वें चरण में हाई स्कूलों में लगभग 1 लाख शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया सितंबर से शुरू होगी। अभी विभाग ने माध्यमिक शिक्षक यानी कि हाई स्कूलों में 40,665 पद, उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 47,886 पद और कंप्यूटर शिक्षक के 1,000 पद
जो रिक्त हैं उनको चिन्हित कर लिया है और छठे चरण के तहत 32,714 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया चल रही है, जो जुलाई में पूरी हो जाएगी। ये लाइन इंपॉर्टेंट है क्योंकि जुलाई में ये प्रक्रियाएं पूरी हो जाएंगी और छठे चरण को पूरा होना बेहद आवश्यक है, तब जाकर के सातवें चरण की शुरुआत हो पाएगी। और जैसे ही ये पूरी होगी, माना जा रहा है कि 32,714 शिक्षकों के पदों में 2/3 पद रिक्त रह जाएंगे और इस तरीके से छठे चरण में जो पद रिक्त रह जाएंगे उन्हें सातवें चरण में शामिल कर दिया जाएगा। ऐसे में कुल मिलाकर जो रिक्ति होगी वो 1 लाख से अधिक हो जाएगी। सातवें चरण में बहाली के लिए अभ्यर्थियों को केंद्रीकृत यानी कि सेंट्रलाइज तरीके से आवेदन लिए जाएंगे और जिन नियोजन इकाइयों में शिक्षक जो बनना चाहते हैं इसका ऑप्शन मांगा जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिस भी नियोजन इकाई में अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं उसका ऑप्शन मिलेगा आपको और उसके बाद उच्च माध्यमिक में 50% से प्रोन्नति से भरे जाएंगे। ये भी जिक्र यहाँ पर किया गया है उच्च माध्यमिक के लिए, यानी कि आपसे ऑप्शन की मांग होगी कि जिन नियोजन इकाई में, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि आपको चूज करना पड़ेगा कि किस नियोजन इकाई में आप शिक्षक बनना चाहते हैं। बाकी शिक्षा विभाग जब मेरिट लिस्ट तैयार करेगा तो अपने स्तर पर जिन नियोजन इकाइयों में जगह खाली होगी उसके आधार पर आपका प्रेफरेंस देखा जाएगा, उसके आधार पर आपकी बहाली होगी। तो ये सारी प्रक्रियाएं आपने देखी। अब बदलाव जो हुए हैं उसका उद्देश्य क्या है? 2 महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। पहला बदलाव स्पष्ट रूप से यहाँ पर दिखा दिया गया है, इसके अलावा कोई बदलाव नहीं हुआ है। पहला बदलाव है कि जो नियुक्ता यानी कि पंचायती राज और नगर निकाय ही होंगे, लेकिन मुखिया, प्रमुख, जिला परिषद अध्यक्ष, नगर परिषद अध्यक्ष, महापौर जैसे जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि होते हैं भर्ती प्रक्रिया से अलग हो जाएंगे। ये लोग जो जनप्रतिनिधि जो होते हैं इनके माध्यम से लगातार आरोप भी लगते रहे हैं। लाभ क्या होगा? आरोप लगे रहते हैं कि जनप्रतिनिधियों के द्वारा बहाली में पारदर्शिता नहीं बरती जाती है, गड़बड़ी के आरोप लगाए जाते हैं। प्रस्तावित बदलाव में इसमें सुधार संभव है। ये हो गया पहला बदलाव। दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव होगा कि अभ्यर्थियों को जो अलग अलग नियोजन इकाइयों में आवेदन देना पड़ता था उसके बदले एक ही आवेदन लिया जाएगा और वो भी ऑनलाइन रूप से लिया जाएगा। आप घर बैठे भी आवेदन कर सकते हैं। लाभ इसका क्या होगा कि एक एक अभ्यर्थियों को सैकड़ों आवेदन देने के लिए जो आपाधापी करनी होती थी, जो पैसे खर्च होते थे, वो नहीं होंगे। सेंट्रलाइज तरीके से चयन होने से पद रिक्त रहने की संभावनाएं भी नहीं रहेंगी। जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे कि 90,000 से ज़्यादा प्रारंभिक शिक्षकों के पद जो निकाले गए थे उनमें 48,000 से ज़्यादा पद जो है वो रिक्त हो गए हैं। अभी पंचायत जो नियोजन इकाई में मुखिया अध्यक्ष हैं और सबसे बड़े वार्ड के वार्ड सदस्य मेयर होते हैं। प्रखंड स्तर की नियोजन इकाई के अध्यक्ष प्रखंड प्रमुख होते हैं और यही एकमात्र जनप्रतिनिधि भी होते हैं। और जिला स्तरीय जो नियोजन इकाई है उसके अध्यक्ष की भूमिका जिला परिषद अध्यक्ष की होती है और इनके माध्यम से लगातार गड़बड़ी का आरोप जो है वो लगते आया है, जिसको लेकर के शिक्षा विभाग ने अब कमर कस ली है कि इनकी भूमिका को नगण्य किया जाएगा। हालांकि प्रक्रियाएं पंचायती राज और नगर निकाय जो है वही नियुक्ता होंगे, इन सारी प्रक्रियाओं को वही देखरेख करेंगे, परंतु अब शिक्षा विभाग शिक्षक भर्ती बोर्ड के माध्यम से डायरेक्ट जो है सारी प्रक्रियाओं को अपने हैंडओवर में लेने की